स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं लेआउट ऑफ HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम। तो आज का हेडिंग है आपका लेआउट डायग्राम ऑफ HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम। ये आपका IMRE और TDG का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें देखने वाले हैं। तो HVDC क्या है? HVDC की फुल फॉर्म है HVDC की फुल फॉर्म हाई वोल्टेज DC डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन सिस्टम, है ना, ट्रांसमिशन सिस्टम। तो इसे हम देखने वाले हैं। तो जहाँ आपका पावर जनरेट हो रही है तो वहाँ क्या है, आपकी AC में जनरेट हो रही है, किस में जनरेट हो रही है? AC पर। ये तो है नहीं कि पावर आपके DC पर जनरेट हो रही है, किस में हो रही है? आपकी AC पर जनरेट। तो AC पर जनरेट हो रही होगी तो यहाँ क्या होगी? आपकी AC सप्लाई, AC सप्लाई, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे ही आपकी ये जनरेट हो रही होगी तो यहाँ क्या हो रही होगी? आपकी 11 kV पे। तो इसे आप क्या करोगे? स्टेप अप करोगे, है ना। क्योंकि अगर हाई वोल्टेज पे आपको भेजना होगा तो क्या करोगे? आपका स्टेप अप करोगे। पहले क्या करोगे? स्टेप अप। तो क्या लगाओगे आप स्टेप अप के लिए? ट्रांसफार्मर। कौन सा? आपका स्टेप अप। ये क्या करेगा? आपको लो वोल्टेज को किस में चेंज करेगा? आपका हाई वोल्टेज में। फिर दूसरा, फिर इसके बाद जैसे ये करोगे तो उसके बाद क्या करोगे? आप रेक्टिफायर लगाओगे, रेक्टिफायर, ठीक है। तो रेक्टिफायर क्या करेगा? इस जो आपकी AC है, AC, तो जो आउटपुट देगा आप कैसा देगा? आपको ये DC आउटपुट देगा। कैसा? DC। AC से DC मिलेगा। अब DC के थ्रू आप क्या करोगे फिर? कि आप इन्वर्टर का यूज़ करोगे। क्या यूज़ करोगे? इन्वर्टर से कैसा मिलेगा आपका? फिर AC। तो AC मिलने के बाद फिर क्या करोगे? आप इसे स्टेप डाउन करोगे। ट्रांसफार्मर कौन सा लगाओगे? स्टेप डाउन। और उसके बाद आप इस पर लोड लगाओगे। क्या लगाओगे? आपके लोड। तो यहाँ से क्या होगा? आपका ये आपका DC टू क्या मिल रही है आपकी? DC से यहाँ क्या जा रहे हो आप? AC में। फिर AC से DC में। तो DC ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है कि आपको अगर DC पर ट्रांसमिट करना है तो देखिए DC पर करते क्यों है? क्योंकि हमें ये क्या पड़ता है? आपको सस्ता पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको लॉन्ग ट्रांसमिशन सिस्टम चाहिए, लॉन्ग ट्रांसमिशन सिस्टम। अगर शॉर्ट ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए आप फॉलो कर रहे हो तो इसका एक यहाँ क्या रहता है कि DC में कुछ एडवांटेज रहते हैं। इसमें आपके क्या रहेंगे? 2 ही वायर रहेंगे DC पर। कितने रहेंगे? 2 वायर। एक आपका पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। मगर AC इसके कंपैरिजन में कितनी रहेंगी? आपकी मिनिमम 3 वायर। और 3 वायर आपका RYB। और अगर न्यूट्रल भी चाहिए तो कितनी हो जाएंगी? 4 वायर। तो एक तो ये है। दूसरा, अगर आपने हाई ट्रांसमिशन सिस्टम चाहिए तो क्या होगा कि इसमें कुछ आपका ये रहता है, ठीक है। तो ये क्या है कि AC की लाइन है। किसकी? AC की। और ये क्या है? आपके डिस्टेंस है। और ये क्या है? आपकी कॉस्ट। तो क्या रहता है कि इसके लिए आपके जैसे जैसे लोड AC बढ़ती चली जाती है लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए, तो उसमें क्या रहते हैं? लॉसेज भी इंक्रीज होते रहते हैं। मगर DC में क्या रहते हैं? ये कॉस्ट आपकी फिक्स रहती है, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट तक आपको DC चाहिए, अगर AC से ट्रांसमिशन इतनी डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस के लिए आपके अगर AC यूज़ कर रहे हो तो आपको किफ़ायती पड़ोगे। मगर जब आप इस ट्रांसमिशन लाइन डिस्टेंस को अगर बढ़ा रहे हो तो आप देखो लॉस इससे ज़्यादा हो रहा है, तो कॉस्ट क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इसलिए DC का यूज़
करते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, एसी पर जनरेट करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, स्टेप अप, फिर स्टेप अप करने के बाद क्या करेंगे आप, रेक्टिफायर लगाएंगे, रेक्टिफायर से डीसी के बाद फिर ट्रांसमिट कर देंगे आप दूर तक, फिर उसके क्या करेंगे, इन्वर्टर तो सब स्टेशन लगाएंगे यहाँ जगह जगह, तो वहाँ क्या मिलेगी आपको, एसी मिलेगी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पावर जनरेट हुई, जनरेट का मतलब क्या हुआ, जनरेट हुई, फिर यहाँ क्या करा हमने, स्टेप अप करा, ये स्टेप अप करा, फिर इसका इन्वर्टर रेक्टिफायर करा, रेक्टिफायर करने से क्या मिलेगा आपको, डीसी मिलेगी। ठीक है, डीसी मिलने के बाद क्या करेंगे आप, इसमें ट्रांसमिशन कर देंगे, ट्रांसमिशन कर दिया, ट्रांसमिशन करने के बाद अब सब जब आपको कंज्यूमर को देनी है तो रेक्टिफायर इन्वर्टर लगाओगे, तो इन्वर्टर क्या करो, इन्वर्टर के थ्रू, क्योंकि आपके जितने भी इक्विपमेंट है वो किससे चलने वाले हैं, एसी से, तो एसी से चलने वाले हैं, तो क्योंकि डीसी पर तो ऑपरेट होंगे नहीं ना जितने आपके फैन है, फिर इन्वर्टर के थ्रू क्या पड़ेंगे आप, एसी लगाओगे, तो एसी लगाने के बाद एसी में इन्वर्टर के थ्रू एसी के बाद फिर क्या करोगे आप, ये तो कितने में आ रहा होगा, हाई वोल्टेज में, किस पर आ रहा होगा, हाई वोल्टेज में, फिर क्या करोगे, इसका आप क्या करोगे, स्टेप डाउन करोगे, स्टेप डाउन, तो स्टेप डाउन करोगे, ये क्या हो जाएगा आपका, स्टेप डाउन, तो यहाँ से फिर आपके लो वोल्टेज मिलेगा, और लो वोल्टेज ये आपको लोड पर कनेक्ट करा देगा, तो यही रहता है आपका HVDC सिस्टम। तो ये समझ में आया, HVDC क्या है, आपको लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए, ये आप लेक्चर में आगे समझोगे जब आगे पढ़ेंगे आप TDP, तो ठीक है, तो यहाँ तक क्या है, ये इसका बेसिक लेआउट है, किसका, HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम का। ठीक है, इसमें ही आप वोल्टेज लेवल आप देखने वाले हो, क्या डिस्टेंस के लिए क्या रहता है आपका वोल्टेज लेवल। ठीक है, तो इसी का ही हेडिंग है आपका, वोल्टेज लेवल फॉर ट्रांसमिशन सिस्टम, ट्रांसमिशन लाइन है ना। तो यहाँ क्या है आपकी डिस्टेंस किस में है आपके, किलोमीटर्स, और ये क्या है आपका वोल्टेज। तो ये याद कर लेना कि या ध्यान से पढ़ते रहना कि विकल्प में आपको बहुत पूछा जाता है, अगर 15 से 30 किलोमीटर है तो आप कितना वोल्टेज यूज़ करोगे, 11 kV। ठीक है, कितना वोल्टेज, ये किस में है आपका, kV में, 11 kV। तो उसके बाद अगर 30 से 60 की अगर डिस्टेंस हो जाती है किलोमीटर की, तो आप कितना यूज़ करोगे, 33। अगर 60 से 100 हो रही है तो कितने वोल्टेज पे आप यूज़ करने वाले हो उसके, 66 kV। और उसके बाद अगर आपका 100 से 120 हो रही है तो 120, इसका 132। अब जब आपकी ट्रांसमिशन लाइन देखोगे तो वो कितना है कि अगर इतनी दूर के लिए आप ट्रांसमिट कर रहे हो तो कितना वोल्टेज होना चाहिए उसका, मिनिमम 132 kV है। अगर उसके बाद नहीं 132, 100 नहीं 200, 100 से ये होगा आपका 200, तो कितना 132, और 200 to 300, तो इसके लिए आप जाओगे तो 220 किलोमीटर, वो किलो वोल्ट। ठीक है, उसके बाद अगर 300 से 400 किलोमीटर है, कितना है 400 किलोमीटर, तो 400 किलोमीटर तो बहुत हो गया, तो वो होगा आपका कितना, 400 से ज़्यादा वोल्ट, उसका कितना होगा आपका, 400 से ज़्यादा वोल्ट। ठीक है, तो ये वोल्टेज लेवल है, तो अगर विकल्प में बहुत पूछ लिया जाता है ये, तो इतना समझ में आया है। ठीक है, ये वोल्टेज लेवल है। तो आप ये लेक्चर समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।